हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम आपके फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये विषय हिंदी का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अनुच्छेद पढ़ेंगे। अनुच्छेद है, गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर यानी कि बकरी की आवाज़ सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। पिंजरे का दरवाज़ा इस तरह खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। अब यहाँ पर इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि बाघ को कैद करने के लिए गांव के लोगों ने क्या बनाया। तो क्या बनाया था? बाघ को कैद करने के लिए गांव के लोगों ने एक पिंजरा बनाया था। अब यहाँ अगला क्वेश्चन है कि बकरी को कहाँ बांधा गया। तो कहाँ पर बांधा था? अभी हमने इस अनुच्छेद में पढ़ा था कि बकरी को पिंजरे के अंदर बांधा गया था। क्वेश्चन है, पिंजरे का दरवाजा किस प्रकार से बनाया गया था। तो पिंजरे का दरवाजा इस तरह खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही दरवाजा झटके से बंद हो जाए। अब यहाँ प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखो। तो यहाँ पर शब्द है खुला। तो खुला शब्द का जो है विलोम शब्द होगा बंद, अंदर का होगा बाहर। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर शब्द है अंत, मुझे दिन के अंत तक आपका जवाब चाहिए। नेक्स्ट है दरवाजा, मकान का मुख्य दरवाजा सड़क की ओर खुलता है। अब प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये विराम चिन्ह है, तो इनका आपको प्रयोग करना है। तो फर्स्ट है, नानी चीख उठी सांप। तो यहाँ पर नानी चीख उठी सांप, तो सांप के बाद में आप यहाँ पर इसमें आदि बोधक चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट है, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। तो यहाँ पर आप राम के बाद में अल्प विराम लगाएंगे, उसके बाद सीता लिखेंगे और लक्ष्मण वन को गए, और सबसे बाद में आप यहाँ पर विराम चिन्ह यानी कि पूर्ण विराम लगाएंगे। अब प्रश्न है, तुम्हें यह कहानी कैसी लगी। तो यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप कौन सा चिन्ह लगाएंगे? यहाँ पर चिन्ह लगेगा प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। आहा कितनी मीठी है। तो यहाँ पर आहा के बाद में आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना है, कितनी मीठी है, और उसके बाद में यहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है। अब यह प्रश्न है कि नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर ये कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जिन्हें आपको पूरा करना है। नाक सभी की लाल हो गई, तो आगे लिखेंगे सुकड़ी सबकी चाल हो गई। ठिठुर रहे हैं कांप रहे हैं, तो आगे लिखेंगे दौड़ रहे हैं हाँफ रहे हैं। अब प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्दों पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर शब्द है दोस्त। तो दोस्त का यहाँ पर समानार्थी शब्द कौन सा होगा? तो यहाँ पर दिए गए हैं भाई, मित्र, सहपाठी। तो दोस्त का समानार्थी होता है मित्र, और सहपाठी भी दोस्त को ही कहते हैं। तो आप इन दोनों पर गोला लगाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है गुरुजी। तो गुरुजी शब्द है, इसका समानार्थी कौन सा होगा? पिताजी, दादाजी या फिर अध्यापक। तो अध्यापक जो है वो गुरुजी को कहते हैं, तो आप अध्यापक शब्द पर गोला लगाएंगे। नेक्स्ट है जंगल। तो जंगल का दूसरा नाम यानी कि किस और नाम से जानते हैं? तो जंगल को वन भी कहते हैं, तो यहाँ पर वन शब्द पर आप गोला लगाएंगे। पोथी, कहानी, किताब, पुस्तक। तो पोथी किसे कहते हैं? किताब को भी कहते हैं और पुस्तक को भी। तो यहाँ पर किताब पुस्तक जो है पोथी के समानार्थी शब्द हैं। अब नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यों में उत्तर के लिए क्यों और कैसे वाले प्रश्न बनाइए। तो यहाँ पर आपको क्यों और कैसे का प्रयोग करके प्रश्न बनाने हैं। फर्स्ट है, यहाँ पर उत्तर है कि मैं कल विद्यालय नहीं आया क्योंकि मुझे बुखार था। तो इससे आपको प्रश्न बनाना है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, कल तुम विद्यालय क्यों नहीं आए। नेक्स्ट है, आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे। तो इससे क्वेश्चन किस तरीके से बनाना है। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा कि आप रोटी कैसे बनाएंगे। अब यह प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न है यहाँ पर, कैसे कैसे पूछने के लिए कौन बेचैन रहता था। तो पाठ पढ़ा था हमने, तो कैसे कैसे पूछने के लिए कैसे कैसे लिया बेचैन रहता था। नेक्स्ट है, गुरुजी को साइकिल किसने दी। तो किसने दी थी? तो गुरुजी को साइकिल दी थी शिवदास ने। तो यहाँ पर लिख देंगे गुरुजी को साइकिल शिवदास ने दी थी। नेक्स्ट है, मीरा बहन के आश्रम का क्या नाम था। तो मीरा बहन के आश्रम का नाम गोपाल आश्रम था। अब यहाँ पर प्रश्न है, रोटी बनाने के क्रम में आटे में क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं। तो आटे से रोटी बनाने के लिए आटे में क्या क्या मिलाते हैं? नमक और पानी, जिससे आटे को तैयार किया जाए यानी कि गूंथा जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से चित्र को देखकर मेरा विद्यालय विषय पर कुछ पंक्तियाँ लिखिए। तो यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, विद्यालय का नाम, कमरे, जगह का नाम,
खेल का मैदान, झूले, स्मार्ट कक्षा, अल्पाहार, विद्यार्थी, अध्यापक, पुस्तकालय, कक्षा, कक्ष। तो आपको इन शब्दों का प्रयोग करके यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ लिखनी हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये विद्यालय और जहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं और ये बच्चे यहाँ स्कूल में जा रहे हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि मेरे विद्यालय का नाम MCD स्कूल है। तो यहाँ पर सभी बच्चे अपने अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। यह रोहिणी दिल्ली में स्थित है। तो आपका जो विद्यालय है वो किस स्थान पर स्थित है, आप उस जगह का यहाँ पर नाम लिखेंगे। मेरे विद्यालय में 22 कमरे हैं। तो आपके विद्यालय में जितने भी कमरे हैं तो वहाँ पर उतने ही कमरों की संख्या लिखेंगे। मेरे विद्यालय में एक बड़ा सा खेल का मैदान है, इसमें कई प्रकार के झूले हैं। मेरे विद्यालय में अल्पाहार समय पर दिया जाता है। सभी अध्यापक बहुत अच्छे हैं और सभी विद्यार्थी उनका सम्मान करते हैं एवं उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। मेरे विद्यालय में एक बड़ा सा पुस्तकालय है जहाँ पर बच्चे शांतिपूर्वक पढ़ने के लिए जाते हैं कुछ समय के लिए। मेरे विद्यालय के सभी कक्षा कक्ष साफ सुथरे रहते हैं तथा हम सभी स्मार्ट कक्षा में पढ़ते हैं। तो आप इस तरीके से अपने इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।